हाँ, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का जो स्पीकर है उसका नाम है वकास अहमद और ये फ्रीलांसर्स फंडा की पहली वीडियो है। तो मेरे सामने बल्कि स्क्रीन भी ओपन है। मुझे आपने ये बताना है कि आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही। तो जो नेसेसरी है चीज़ प्लीज़। मैं आपके कमेंट देखने के लिए मैंने बल्कि ना ताकि मैं आपके कमेंट पढ़ सकूं बस। जी, आवाज़ का ज़रूर बता दीजिएगा, फिर हम शुरू करते हैं। जी, आवाज़ का ज़रूर बता दीजिएगा, फिर हम शुरू करते हैं। मुझे लगता है मैं स्क्रीन ना पीछे लगवाऊंगा इंशाल्लाह, तो आपको ना मुझे ये देख इधर मुड़ना नहीं पड़ेगा, मैं आपकी तरफ ही चेहरा होगा। तो उसके लिए मैंने किया हुआ है कि स्क्रीन आ जाएगी मेरे पास। तो इस वीडियो को बल्कि अगर आप शेयर कर सकते हैं इवन ब्लॉगर्स फंडा पे या कहीं और, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आ, बस थोड़ा सी देर और। ये मेरे पास एक वाइट बोर्ड है, ठीक है, इस पर मैं सिखा भी सकता हूँ आराम से आपको। तो थोड़ा सा ना हमें अगर समझना है ना तो प्रॉपर तरीके से समझेंगे फिर हम। हाँ, हमारा लेक्चर है और मेरा मानना है कि जो फ्रीलांसिंग है ना वो बहुत इजी है। हाँ, ये जी नज़र आ रहा है सबको। फ्रीलांसिंग यहाँ पर मैं मुझे लगता है कि मार्कर, मेरे पास जो बोर्ड मार्कर है ना ये ठीक नहीं है, लेकिन खैर आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ता हूँ मैं कि आवाज़ आ रही है। जी, आवाज़ सही आ रही है, आवाज़ सही आ रही है। ठीक है, शुक्रिया बताने का अमीर अदील, आपका भी शुक्रिया बताने का। और बस मैं ये स्क्रीन देख लूँ अपनी कि मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा था। मुझे ये भी बता दीजिए कि स्क्रीन पर सही नज़र आ रहा था फ्रीलांसिंग लिखा हुआ या गलत नज़र आ रहा था। मुझे लगता है थोड़ा सा मसला है फ्रीलांसिंग में लिखा हुआ जो नज़र आ रहा था। तो खैर कोई बात नहीं, इसको मसले को हम हल कर देंगे। अच्छा, मैं फ्रीलांसर्स फंडा जो है, मैं काफ़ी अरसे से ना एक फ्रीलांसिंग का ग्रुप अलहदा बनाना चाह रहा था। मैंने ना ब्लॉगर्स फंडा शुरू किया था, तो ब्लॉगर्स फंडा जो था ना हमारा ग्रुप, वो बहुत तरक्की किया। उसमें सब ने बहुत कुछ कहा कि रूल्स वगैरह लेके आओगे या सेलिंग अलाउ नहीं करोगे तो चलेगा नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि वो एक ही बड़ा ग्रुप है हमारे मुकाबले में और उसके मुकाबले का चल रहा है। तो फ्रीलांसर्स फंडा से भी मेरी ये उम्मीद है कि जितने भी ग्रुप्स हैं ना फ्रीलांसिंग के, बेशक 3 लाख वाला एक ग्रुप है, 1.5 लाख वाला ग्रुप है और कुछ 40-50 हज़ार वाले कुछ ग्रुप्स हैं, तो इन सब ग्रुप्स में भी कमी यही है कि जी आप ना रूल्स एंड रेगुलेशन कुछ भी नहीं है। तो हम इसको कैसे देखें और कैसे कवर करें, मैं आज इसके लिए हूँ और मैं काफ़ी देर के लिए हूँ इंशाल्लाह। लेकिन कुछ सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ और मुझे उसके जवाब चाहिए अभी।
मुझे ये बताएं कि फ्रीलांसिंग में अभी तक कितने लोग जो है ना बिल्कुल अभी स्टार्ट करना है, मुझे कमेंट कर सकते हैं। और कितने लोग ऑलरेडी कितने लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है और वो आगे बढ़ना चाहते हैं। प्लीज़ अगर कमेंट करके मुझे बता दें तो ज़बरदस्त हो रहेगा। मैं यहाँ पे आपके कमेंट्स देख भी रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जी, मुझे अगर आइडिया दे दें आप तो ज़बरदस्त होगा। मैं कमेंट्स आपके देख रहा हूँ। नासिर स्टार्ट है, बिगनर हैं, उसामा, यासिर ने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है, निराज स्टार्ट करना है। जी, उल्टा उल्टा क्या मतलब? वकार हफीज़, ये कैसी कमेंट है? सही सही, स्टार्ट करना है, ठीक है। ऑर्डर नहीं आते, ठीक है। स्ट्रगलिंग, ठीक। चलें, मैं देख रहा हूँ। मैं कमेंट्स देखने के लिए मुझे इस तरफ स्क्रीन को देखना पड़ रहा है, लेकिन खैर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं स्क्रीन कैमरे के पीछे लगवाऊंगा ताकि और बड़ा करके नज़र आएगा। बड़ा टीवी लेना पड़ेगा मुझे, एक स्क्रीन, वो मैं ले लूँगा। वैसे मेरे पास है, प्रोजेक्टर भी है मेरे पास। जी, गोइंग टू स्टार्ट ऑन फाइवर, ठीक है। 8 साल से ऑनलाइन फील्ड में हूँ लेकिन फ्रीलांसिंग स्टार्ट नहीं की। अच्छा जी, आपका नाम समझ नहीं आ रहा। इब्तिसाम रियाज, इब्तिसाम रियाज। अच्छा समीर, मेरे मोबाइल की सेटिंग थोड़ी इस तरह हुई है, मिरर रिफ्लेक्शन जो है ना वो फंक्शन ऑन हुआ है, इस वजह से ये उल्टा आएगा। मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, लेकिन इस वीडियो में इसी तरह गुजारा करते हैं। मोहम्मद साहलिया, स्टार्ट फ्रॉम टुडे। जी, गुड 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 गुड, ठीक है, शुक्रिया बताने का। प्लीज़ कमेंट लाजमी कीजिए, मुझे बताइए कि किस किस ने स्टार्ट करना है, कौन और किसने स्टार्ट किया हुआ है, क्या करना चाहते हैं, कोई आ रहा अपनी। मैं आगे चलता हूँ। आज हमने काफ़ी कुछ करके जाना है इंशाल्लाह। जी, अपर पे भी हम देखेंगे। ठीक ठीक ठीक, इसको वीडियो को जितनी शेयर कर सकें ज़रूर अपनी वाल पे कीजिए, ताकि ग्रुप में भी और लोग भी आएँ, सबको फ़ायदा हो। देखिए, अगर हम किसी को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा पहुँचना चाहिए। आप अपनी वाल पे शेयर कर सकें तो इसको ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को। मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बस। आज टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर ये नहीं है कि मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ। मैं आज आपको काफ़ी कुछ दे के जाऊँगा इंशाल्लाह, पूरी कोशिश है। जी मियाँ अब्दुल्ला, बिल्कुल ठीक। मेरी याद आ रही है तो या तो मुल्तान आ जाओ या मैं लाहौर आ जाता हूँ। जितना शेयर कर सकें इस वीडियो को, जहाँ भी आप शेयर करना चाहें ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, मैं ना यहाँ पे लर्निंग सीरीज़ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करूँगा कि ये ना हो कि आप लर्निंग ना करें और सिर्फ ना बस मेरे लेक्चर सुन के चले जाएं। मैंने आज से, मैं अब शुरू करता हूँ स्टार्ट, लेकिन मुझे एक चीज़ चाहिए। मैं जैसे आपको कह रहा था कि इस वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना शेयर ज़रूर कीजिए, जितना शेयर हो सके। मतलब एक बंदा अगर 10 जगह शेयर कर सकता है तो 10 जगह ज़रूर शेयर करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक बंदा सिर्फ अपनी प्रोफाइल पे बैठ के शेयर कर दे। कहीं भी शेयर करना चाहें ज़रूर शेयर करें। अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं। मैंने ना आज से कोई 1 डेढ़ साल पहले एक सीरीज़ शुरू की थी, और वो उसमें फ्रीलांसिंग भी थी और उसमें थी ब्लॉगिंग भी थी, एफिलिएट भी थी। उनके 3 के अलग-अलग
पार्ट्स थे। उसका नाम था शॉर्ट वीडियो सीरीज़ बाय वकास अहमद, और उसका एक फ़िक्रा बड़ा मशहूर था जो इस वीडियो के शुरू में मैंने कहा है लाइव आते हुए। वो ये है कि जी इस वीडियो का स्पीकर जो है उसका नाम है वकास अहमद, और लोग मुझे, बहुत सारे लोग इस फ़िक्रे से जानते हैं। वो वीडियो सीरीज़ मैंने ना बड़ी, हालांकि उन दिनों में फ्री था वैसे कुछ, और लेकिन फिर भी बहुत सारी मसरूफियत के बावजूद मैंने शुरू की। लेकिन हुआ यूं कि बड़ी लोगों ने पसंद की वो सीरीज़, लेकिन मुझे ना एक्टिविटी कोई नहीं दिखाता था। मुझे फिर ये अच्छा नहीं लगा। देखिए मैं ना, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, कुछ अपनी नॉलेज दूंगा आपको, तो ये तो नहीं कि आप सिर्फ देख के ही बस एंड कर दें। अगर नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, और मैं ऐसे लोगों को नहीं चाहता जो हर असाइनमेंट को एक्नॉलेज ना करें, किसी चीज़ को एक्नॉलेज ना करें। तो ऐसे स्टूडेंट्स से कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इस पर बिलीव नहीं रखता, इसलिए मैं ऑनलाइन जो लर्निंग है उसकी तरफ आता नहीं हूँ, या आप यूँ कहें एक दो दफ़ा आया हूँ तो मैं छोड़ के चला गया हूँ। मैं चाहता ये हूँ कि कोई ऐसा सिस्टम निकले जिसके तहत मैं आपकी असाइनमेंट्स वगैरह चेक कर सकूँ यहाँ पर ऑनलाइन। मैं काफ़ी सीरीज़ शुरू करवा सकता हूँ, फ्रीलांसिंग की भी शुरू करवा सकता हूँ, एफिलिएट और ब्लॉगिंग की भी शुरू करवा सकता हूँ। और लेकिन असल में मैं ई रोज़गार में भी पढ़ाता हूँ, वहाँ पे भी मैं देखता हूँ जो स्टूडेंट्स असाइनमेंट नहीं करते ना, और प्रॉपरली जो मैं कहता हूँ वो नहीं करते, तो फिर वो कामयाब नहीं होते। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट हैं, फ्रीलांसिंग ऑनलाइन भी हैं, मैंने ई रोज़गार से भी हैं, जो बहुत कमा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, और ऐसी ऐसी चीज़ों से कमा रहे हैं जिनसे आप पॉसिबल नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको थोड़े दिनों पहले, आज से 6-7 महीने पहले मैंने एक इंटरव्यू किया था एक स्टूडेंट का। वो 7 लाख रुपए महीना सिर्फ डाटा एंट्री से कमाता है। एक मेरा फैसलाबाद का स्टूडेंट है, सिर्फ 3 दिन उसको टीचिंग कराई थी, शायद अभी अगर शायद हो तो एक्नॉलेज करें। वो 3-4 लाख रुपए सिर्फ राइटिंग से कमाता है। मेरा तरीक़ेकार भी यही है कि मैं ना जो ऑलरेडी स्किल्स हैं उसको यूटिलाइज़ करवाता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह और कामयाब भी हैं, लेकिन ऑनलाइन मैं नहीं आता। ऑनलाइन मैं या तो मैं पिक एंड चूज़ करता हूँ, कोई मुझे अच्छा स्टूडेंट लगता है तो मैं क्या करता हूँ, उसको वैसे ही ले लेता हूँ और इनबॉक्स के अंदर लेके आता हूँ खुद से, और फिर सिखाना शुरू कर देता हूँ। या मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं या ई रोज़गार के स्टूडेंट हैं, बस यही कुछ है। मैं आपको बता रहा था ना कि वो ऑनलाइन सीरीज़ इसीलिए बहुत लोगों ने पसंद किया, और बहुत लोग मिस करते हैं, आज भी मिस करते हैं। यहाँ पर अगर कोई है तो उसको वो कमेंट कर सकता है इस बारे में। वो सीरीज़ ऑफ करने का मकसद ये था कि मैं क्यों अंधाधुंध फायर करता रहूँ। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपसे शेयरिंग का कहा, कितने लोगों ने शेयरिंग की होगी, ठीक है। मैंने आपसे कमेंट का कहा, आवाज़ का बता दें मुझे, कितने लोगों ने कमेंट की होगी। इस वक्त 200+ लोग लाइव हैं मेरे साथ, जबकि कमेंट्स हैं 126 ओनली। क्या आप एक एक कमेंट भी नहीं कर सकते? देखिए फॉर एग्जांपल चाहे कोई भी बंदा हो, आप लोगों में से बहुत सारे की अपनी अपनी राय होती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों की राय होगी, नहीं नहीं बस सीरीज़ शुरू करवा दो, अंधाधुन रख दो। भाई उस चीज़ की कोई अहमियत नहीं होती। मैंने खुद देखा है, खुद फील किया है, बाकायदा प्रैक्टिकल से देखा है। इतने सारे ऑनलाइन कोर्सेज पड़े हुए हैं यूट्यूब पर, बहुत सारे अच्छे भी हैं, लेकिन क्या मतलब उसकी वैल्यू, मतलब कुछ कोई वैल्यू नहीं है। कौन देखता है वहाँ से लर्निंग करता है? तो मैं आपको टू दी पॉइंट सिखाऊंगा। आज मैं देर तक लाइव आ रहा हूँ, मैं टू दी पॉइंट सिखाऊंगा बिल्कुल। लेकिन आप लोगों ने, एक तो मेरा रूल क्लास में भी होता है, आपको पता है कि मैं अगर पढ़ाता हूँ ना तो मेरी क्लास में एक रूल होता है, जब मैं एक पोस्ट करूँ तो उस पर कॉमेंट हर किसी को करना है जिसने सीखना है। तो मैं वैसे भी आपको एक अलग ग्रुप में भी ले जाऊँगा, जो जो करते रहेंगे। हमें पता है हम यहाँ पे मॉनिटरिंग सिस्टम भी रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपकी भूल है ये। तो शेयरिंग भी सिर्फ 58 हुई हैं अभी तक। तो मतलब चुप करके सुनना और फिर एक्नॉलेज ना करना, ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। मतलब मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरी मर्ज़ी ये भी कह सकता हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। असल में बनता ही इस तरह है कि फॉर एग्जांपल मेरा एक और मकसद है, फ्रीलांसिंग, जो फ्रीलांसर्स फंडा जो ग्रुप है ना, इसको आगे तक लेके जाना। अगर आप शेयरिंग करते हैं ना इस वीडियो की, तो अपनी वाल पे भी या कहीं और, तो उससे फ़ायदा पता है क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि फ्रीलांसर्स फंडा ग्रुप बढ़ेगा।
अब मैं दोबारा ये शॉर्ट वीडियो सीरीज़ भी शुरू करने वाला हूँ जिसमें शॉर्ट वीडियो आया करेगी सिर्फ और सिर्फ, और हुआ ये करेगा उसमें आपकी लर्निंग हुआ करेगी प्रॉपर टू दी पॉइंट बात, कोई हैंकी ना फैंकी। शॉर्ट वीडियो सीरीज़ का मतलब है 5 मिनट में अगर बातें ख़त्म होती है तो 5 मिनट में ख़त्म करके मैं चला जाऊँगा, लेकिन उसकी एक असाइनमेंट होगी प्रॉपर, आप सब ने उसकी असाइनमेंट फुलफ़िल करनी है बाकायदा। जो असाइनमेंट नहीं करेगा फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, या हम कुछ थोड़ी बहुत वीडियोस के बाद हम एक अलहदा ग्रुप के अंदर चले जाएंगे। ये मेरे से लिखवा लें ये, और बहुत सारा कुछ हो सकता है। तो एक तो ये बात नोट कर लें कि शॉर्ट वीडियो सीरीज़ का मतलब ये है कि प्रैक्टिकल आपने करना है, अगर नहीं करेंगे तो कुछ भी कामयाबी नहीं मिलेगी और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। हर किसी को अप्रिसिएशन भी चाहिए होती है। मैं तो खुल के बात करता हूँ, मैं किसी को ये नहीं डरता कि मैं कोई बात अगर मुझे मेरे दिल में है मैं वो रख लूँ अपने दिल में और आराम आराम से ऐसे कहूँ, नहीं, मैं आपके सामने एट द इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन आपके सामने कह रहा हूँ। अच्छा, अब क्या करना है, मैंने इस वीडियो का जो टाइटल आज के लाइव सेशन का, जिसको लेक्चर 1 का नाम दिया है, इसका नाम रखा है मैंने फ्रीलांसिंग इज ईजी। यस, यू हर्ड इट राइट, यू हर्ड इट करेक्टली, कि फ्रीलांसिंग बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। हम इस वीडियो सीरीज़ में क्या करेंगे, फ्रीलांसिंग देखेंगे, फ्रीलांसिंग होती क्या है, फिर हम देखेंगे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे, जैसे फाइवर पे कैसे कर सकते हैं, फ्रीलांसर्स पे कैसे कर सकते हैं, अपवर्क पे कैसे कर सकते हैं, पीपल पर आर पे कैसे कर सकते हैं, गुरु पे कैसे कर सकते हैं। ये आपके सामने जो बंदा बैठा है इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप देखते जाएं, जो मैं बहुत कम लाइव या एक साल पहले कभी लाइव आया हूँगा तो मैंने ये इंट्रोडक्शन दिया होगा, या बहुत कम लोगों को पता है कि मैंने फ्रीलांसिंग 2008 से शुरू की, और पहले ड्रैग की, कुछ क्लाइंट्स पकड़े, फिर ऑडेस्क पे की, सबसे पहला प्लेटफॉर्म ऑडेस्क था, अब अपवर्क बन गया वैसे, फिर ईलांस था और freelancer.com था, फिर गुरु और पीपल पर आर सब पे आया। अल्हम्दुलिल्लाह अपवर्क पर मेरी एजेंसी भी है और ख़ुद की प्रोफाइल है, 15,000 घंटे कंप्लीट किए हुए हैं, और कोई $10 लाख से अबव उधर हैं मेरे पास, सिर्फ अपनी प्रोफाइल पर, 2 जो ज़ाती, एक एजेंसी और मेरी अपनी प्रोफाइल। वैसे और भी प्रोफाइल्स हैं मेरी, फॉर एग्जांपल मेरी प्रोफाइल्स हैं, क्योंकि आपको पता है मल्टीपल प्रोफाइल्स जब बड़ा काम हो जाता है मल्टीपल प्रोफाइल्स बनानी पड़ती है। मेरे भाई के नाम से है, मेरी अम्मी के नाम से है, मेरे अब्बू के नाम से है, मेरी सिस्टर के नाम से है, सारी मैं हैंडल कर रहा हूँ। फिर उस पर टॉप रेटेड हूँ हर जगह तकरीबन, तमाम प्रोफाइल्स पर, कुछ प्रोफाइल्स पे शायद नहीं होगा। और freelancer.com पे काफ़ी अच्छी प्रोफाइल है, मेरी 2 प्रोफाइल्स हैं freelancer.com पे। फाइवर पे मैंने जब रोज़गार ज्वाइन किया तो मैंने इनको सिखाना था फ्रीलांसिंग, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा कि जो मैं चीज़ कर नहीं रहा और उसको सिखाऊं, तो मैं फाइवर पे जब काम नहीं कर रहा था तो मैंने फाइवर पे काम करना शुरू किया, और मैं मिनिमम टाइम पे टॉप रेटेड बन गया, उस पर भी टॉप रेटेड रह चुका हूँ मैं, अभी दोबारा रिसेंटली टॉप रेटेड हो गया हूँ। फाइवर पे वैसे 2 प्रोफाइल्स हैं मेरी। इसके अलावा पीपल पर आर पे टॉप सर्ट पे हूँ, मतलब मैक्सिमम लेवल पे हूँ, 5 पे हूँ। गुरु पे भी अच्छी प्रोफाइल है लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। तो ये मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। बाकी बहुत सारी कंपनीज़ के साथ काम किया है, जैसे मैं 2-3 गिनवाता जाऊँ आपको, कि एक कंपनी है जी कनाडा की, वो कनाडा की, और उसका नाम है इनस्वीट मीडिया। वो कनाडा की कंपनी सिर्फ होटल्स की वेबसाइट लेती थी जब तक मैं उसके साथ था, और कनाडा के 70% होटल्स की वेबसाइट मेरी ही एजेंसी से निकले हैं, यानी मेरे वर्कर्स ने काम करके उनकी वेबसाइट बनाई है। अब मेरा उस क्लाइंट से ताल्लुक़ नहीं है वैसे, लेकिन पहले था। इवन मैंने एक एयर रॉयल की वेबसाइट बनाई है, जैसे यहाँ पे PIA है ना, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, वैसे यूके की कंपनी है एयर रॉयल। तो एयर रॉयल जो है वो ना सिर्फ जहाज़ उड़ाती है जैसे PIA है, बल्कि जहाज़ बनाती भी है। तो उसकी वेबसाइट मैंने ही बनाई थी 2012 में, ठीक है, 2012 या 2011 के एंड में, मुझे सही तरह याद नहीं। सऊदी अरब का बैंक प्रोवाइडर है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उसकी वेबसाइट मार्केटिंग मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। बैंक प्रोवाइडर मतलब 15 या
कभी 25 से 15 के दरमियान आगे पीछे होते रहते हैं। वो बैंक की सर्विसेज, बैंक को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो बैंकिंग मतलब इंडस्ट्री को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो करती है वो कंपनी। तो वो भी मेरे अंडर ही है इस वक्त भी मेरे अंडर है। 2011 से लेकर अभी तक मेरे अंडर है वो। मैंने कुछ बड़े सॉफ्टवेयर हाउस के साथ एज अ टीम लीडर काम किया है, एज अ मैनेजर काम किया है ऑनलाइन। मतलब मैनेजर ना भी कहें, टीम लीडर ही सही लफ्ज़ होगा इसके लिए। जैसे यहाँ पर है, अमेरिका की कंपनी है, यार नाम भूल गया मैं, ब्लिस मीडिया है एक कंपनी, लेकिन खैर वो अमेरिका की नहीं है। ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है, दुनिया में बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज में से एक है। अच्छा, मैं एक और बताना भूल गया, मैं ईलांस एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था, उसमें मैं पाकिस्तान के टॉप 10 में था और तीसरे नंबर पे था। मैं पाकिस्तान के तीसरे नंबर पे था मैं उस वक्त। और इसके अलावा दुनिया में ओवरऑल ईलांस पे, मैं जब तक ईलांस प्लेटफॉर्म था मैं 16वें नंबर पे था। पूरी दुनिया से अगर मुकाबला लगाया जाए तो मैं 16वें नंबर पे था, और इंडिविजुअल प्रोफाइल के साथ था, मेरी कंपनी प्रोफाइल नहीं थी, अपनी नाम से थी, वकास अहमद के नाम से। बाकी यहाँ पे फ्रीलांसिंग का ही इंट्रोडक्शन दूंगा। मार्केटर मैं क्योंकि फ्रीलांसर अब पहचाना तो फ्रीलांसर से जाता है, लेकिन वो सर्विसेज क्या देता है, मैं ब्लॉगिंग और मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ। तो ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। ब्लॉगिंग में ज़्यादा अरसे से नहीं कर रहा, 6 साल से कर रहा हूँ, लेकिन बहुत कुछ सीखा है और मैं डीपली जाता हूँ किसी भी चीज़ के अंदर। अभी आप लेक्चर शुरू करेंगे ना तो फिर पता चलेगा आपको मैं कितना डीपली जाता हूँ किसी भी चीज़ के अंदर। तो इसके अलावा अगर मैं देखूं, एफिलिएट मुझे 5 साल होते हैं करते हुए, 5 साल हो गए हैं। तो अब हम थोड़ा सा शुरू करते हैं इसको। 270 पीपल्स लाइव हैं इस वक्त मेरे साथ, लेकिन मज़ा नहीं आया अभी तक। मज़ा पता क्यों नहीं आया? 270 लाइव नहीं, बेशक 100 लाइव होते हैं, 100 के 100 बंदे शेयर करते जब मज़ा आता। इसको शेयर करें, देखिए 70 शेयर्स हैं सिर्फ और 172 कमेंट्स हैं। अगर 270 मेरे साथ पीपल इस वक्त लाइव हैं तो 270 कम से कम कमेंट्स होने चाहिए थे और 70 शेयर्स नहीं होने चाहिए थे, कम से कम 270 शेयर्स होने चाहिए थे। ये बहुत ज़रूरी होता है। मुझे नहीं पता आप क्यों नहीं शेयर करते, शर्म आती है क्या नहीं आती। देखिए मैं आपको शर्म की भी एक कहानी सुना दूं आगे बढ़ने से पहले, हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है। देखिए सॉरी आज मेरे ना ज़रा सीने के अंदर कुछ गड़बड़ है। मैं अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर देखता हूँ, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ना यहाँ पे, तो मुझे एक बड़ा मसला नज़र आता है। कुछ स्टूडेंट्स ना कमेंट ही नहीं करते, पार्टिसिपेट ही नहीं करते क्लास के अंदर। आई एम नॉट श्योर वाई, लेकिन पार्टिसिपेट ही नहीं करते। दुनिया में एक ही स्टडी है जिसको मैं बार बार आपको कहता रहूँगा, वो स्टडी ये है कि जो 200 साल तक चली स्टडी, और वो स्टडी ये है कि कामयाब लोगों में कौन सी ऐसी खूबी पाई जाती है जिसकी बिना पर वो कामयाब होते हैं। और उसमें वो खसूसियत जो सब में कॉमन होती है वो होती है पार्टिसिपेशन, यानी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मुकम्मल तौर पे सही वर्ड नहीं है, मेरा ख्याल पार्टिसिपेशन सही वर्ड है, या लोगों के साथ पार्टिसिपेशन, अपने इर्द गिर्द के माहौल में पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होती है। अगर माहौल के अंदर आपकी पार्टिसिपेशन होगी तो आप बहुत आगे बढ़ते हैं। किसी के अंदर भी ये सलाहियत हो तो बहुत आगे बढ़ता है, मतलब उसको कोई भी नहीं रोक सकता तरक्की करते हुए, बिल्कुल भी कोई नहीं रोक सकता। मैं अभी आपकी कमेंट्स लूंगा, लेकिन आपने सब एक एक कमेंट लाजमी करनी है अपने यहाँ पर। तो हम आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताएं, सवाल अब शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें। एक मिनट, मैसेज आया हुआ है, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट जी। कमेंट्स बढ़ गए हैं 300 पीपल मेरे साथ हैं इस वक्त, 300 लाइव लोग मेरे साथ हैं, जबकि लेकिन 211 कमेंट्स हैं। कमेंट्स बराबर कर दें, मज़ा जब आएगा। 211 कमेंट्स, एक एक बंदा एक कमेंट लाजमी करे। और शेयरिंग भी यार 79 है, शेयरिंग कोई कम से कम 150 तो कर दो, आधो आध तो कर दो। मैंने इस वीडियो का टाइटल रखा है कि फ्रीलांसिंग इज इजी। किसको मुश्किल लगती है मुझे बताया, क्यों मुश्किल लगती है? फ्रीलांसिंग बहुत ही इजी चीज है, बहुत ही इजी चीज है। फ्रीलांसिंग में कोई मुश्किल बात नहीं है। मैं आज आपको बताऊंगा कैसे मुश्किल बात नहीं है। मैंने बहुत जगह देखा कि
फ्रीलांसिंग में मेरे ऑर्डर नहीं आया, मेरे अपने स्टूडेंट्स कहते हैं ऑर्डर नहीं आया और मेरी बात सुनते नहीं है। वो मसला सारा ये है। देखें, हम फाइवर सीखना चाहते हैं, ठीक है, अपवर्क सीखना चाहते हैं, freelancer.com सीखना चाहते हैं, गुरु सीखना चाहते हैं, लेकिन हम एक काम नहीं करते, और वो काम ये नहीं करते हम लर्निंग कहां से करते हैं? हम मेंटोर के पीछे फिरते रहते हैं। यार ये एक तो मेंटोर वर्ड ना मुझे चिढ़ है इस चीज से। मेंटोर एक बहुत बड़ा वर्ड है, एक तो ये खत्म करते हैं मेंटोर के नाम। दूसरा, हम ना मेंटोर से सीखना चाहते हैं, वो सिखाता नहीं, उसका रिप्लाई नहीं करता, तो हम उसको गालियां देते हैं, इवन मुझे भी पड़ती होंगी। दूसरा, हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे देख लेने शुरू कर देते हैं। यूट्यूब पे जनाब वो लोग आते हैं जो खुद सीख रहे होते हैं इस वक्त। मैंने बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं जो सीखा हुआ है जिन्होंने और यूट्यूब पे आके सिखाना शुरू कर दिया। ऐसे बहुत कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं। तो आपको कहां से सीखना है भाई? देखो, गौर करो, freelancer.com पे जाओ, उसका नॉलेज बेस पड़ा हुआ है, वो खुद सिखाते हैं freelancer.com वाले। fiverr.com पे जाओ, उनका नॉलेज बेस पड़ा हुआ है, खुद सिखाते हैं जाके। उनसे अच्छा कौन सिखाएगा? upwork.com पे जाओ, वो खुद सिखाते हैं, उनसे अच्छा कौन सिखाएगा? मुझे ये बताएं, उनसे अच्छा कौन सिखाएगा? खुद का उनका प्लेटफॉर्म है, वो खुद ही सिखा रहे हैं। भाई एक बात और पे गौर करें इस पे, और वो बात ये है कि freelancer.com तरक्की कैसे कर सकता है, upwork.com तरक्की कैसे कर सकता है, fiverr.com तरक्की कैसे कर सकता है? मुझे इस सवाल का जवाब दें। मैं आपकी कमेंट्स का वेट कर रहा हूं। ये सब तरक्की कैसे कर सकते हैं, यानी इनका अपना फायदा कब होगा? मुझे जवाब दें। मैं आपकी कमेंट्स के देखने के लिए स्क्रीन की तरफ देख रहा हूं। मैं थोड़ा सा खामोश हूं बस। इतने आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स में आपको बताता हूं बराबर हुए हैं कि नहीं हुए। कमेंट्स अभी भी बराबर नहीं हुए। शेयरिंग अच्छी हो रही है, लेकिन कमेंट्स बराबर नहीं हुए। मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। मैं सवाल दोबारा करता हूं। freelancer.com, upwork.com, fiverr.com का फायदा कब है? कैसे फायदा होगा इनका अपना? अगर ये फायदा चाहें तो कैसे होगा इनका? गुड, बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं, तकरीबन सही हैं। बिल्कुल सही। देखिए, मैं आगे चलता हूं। मैं जरा सॉरी, मुझे खांसी बहुत ज़्यादा है आज। अच्छा, सबने तकरीबन सही आंसर किया, लेकिन सबसे बेहतर आंसर यह है कि इनका फ़ायदा जब होगा जब सिंपली इनके पास ट्रैफिक होगी। ये नहीं कि बायर सेलर, भाई दोनों इनके पास होंगे और दोनों अच्छे होंगे। अब ये सिखाने के लिए इवन upwork.com ने अपने आप को बहुत इंप्रूव किया। जब आप अपवर्क पे जॉब पोस्ट करते हैं ना, क्योंकि मैं खुद हायर करने के लिए कम से कम भी $1.5 लाख खर्च कर चुका हूँ। मैंने अपने वर्कर्स को हायर किया है $1.5 लाख खर्च करके। मतलब इतने प्रोजेक्ट्स करवा चुका हूँ खुद। मतलब ये तो मैंने हासिल जो किए हैं वो तो मैंने आपको बहुत ज़्यादा बता दिए हैं। तो वो ये $1.5 लाख पे मैं खर्च भी कर चुका हूँ एज अ बायर upwork.com पे। upwork.com पे उन्होंने इतनी आसानी कर दी है। अब जब क्लाइंट जॉब पोस्ट करता है, टेम्पलेट्स बनी होती है बाकायदा। वो टेम्पलेट चूज़ करता है और टेम्पलेट सेलेक्ट करके फिर उसको लिखा लिखाया टेक्स्ट मिलता है कि फॉर एग्जांपल वो वर्डप्रेस की जॉब पोस्ट करने जा रहा है, तो उसको वर्डप्रेस की खसूसियत के मुताबिक वो एक टेम्पलेट मिलती है। वो टेम्पलेट सेलेक्ट करता है, उसमें अपनी चीज़ें एडिट करता है, उसको आसानी होती है, वो जॉब पोस्ट कर देता है। लोगो डिज़ाइनिंग की जॉब पोस्ट करने जा रहा है, तो लोगों की एक टेम्पलेट मिलती है, उसको वो सिलेक्ट करता है और पोस्ट कर देता है अपने मुताबिक।
यानी अपवर्क और फ्रीलांसर फाइवर को जब भी फायदा है ना जब आपको वो सहूलियात दे। अगर वो सहूलियात नहीं देंगे तो काम खराब है। उन्होंने आपकी सहूलियात के लिए नॉलेज बेस कायम किया। यकीन करें मुझे भी कोई सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज्यादा, अगर आप उस नॉलेज बेस को जाके देखेंगे। किसी मेंटोर की जरूरत नहीं है हमें, हमें किसी टीचर की जरूरत नहीं है, उन्होंने खुद सिखाया। टीचर की जरूरत सिर्फ एक जगह पड़ सकती है और वो मैं बताता हूं। थोड़ा सा मैं इसकी डिटेल बताता जाऊं कि देखें, हम सब कहते हैं ना कि यार टीचर क्या होता है। आपकी नज़र में टीचर क्या कर सकता है? भाई जो आके स्लाइड्स में पढ़ा जाएगा, क्या वो टीचर है? रटा रटाई चीज़ें पढ़ाना शुरू कर देगा, वो टीचर है? ज़्यादातर लोग इसी को टीचर देखते हैं और ज़्यादातर टीचर आजकल हैं ही ऐसे। टीचर की असल डेफिनेशन, टीचर का असल काम क्या है? टीचर का असल काम गाइडलाइन देना है अपने एक्सपीरियंस से। सबसे बड़ी बात है अपने एक्सपीरियंस से। यहाँ पे बायोलॉजी का जो टीचर होता है उसको बायोलॉजी में कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, केमिस्ट्री का जो टीचर होता है कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। तो मेरा काम यहां पर यह नहीं है कि मैं आपको मैं आपको यहां पे लेक्चर देना शुरू कर दूं और 100 लेक्चर दूं और आप वाह 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 करते रहें, बस काम होता रहे। ऐसा नहीं है। मैं आपको बिल्कुल चीजें खोल के बताऊंगा। मैं फॉर एग्जांपल मैं ये बताऊंगा कि यार इस तरह अपर पे काम हो रहा है, इस तरह freelancer.com पे काम हो रहा है, आप बस इस तरह करें, इस तरह करें। नॉलेज बेस मैंने आज उसका सबूत दे दिया। नॉलेज बेस आपके सामने पड़ा हुआ है। नॉलेज बेस पे जाएं, जितना मर्जी आप लर्न करें। fiverr.com ने इवन वीडियोस दे रखी हैं, upwork.com ने इवन वीडियोस दे रखी हैं। freelancer.com का मुझे सही तरह अंदाजा नहीं है, लेकिन नॉलेज बेस जरूर है उधर। तो वहां पर जाएं, लर्निंग स्टार्ट करें। इस वीडियो के अंदर क्यों आ रहे हैं आप 320 लोग, क्यों आ रहे हैं? उसका जवाब यह है मेरा एक्सपीरियंस लेने के लिए। मैं सिर्फ एक्सपीरियंस ही दूंगा यहां पर, ना कि हैंकी फैंकी चीज़ें करूंगा। आज का लेक्चर ज़रा लॉन्ग है और उसकी वजह भी है। कुछ लेक्चर्स लॉन्ग होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने आपका माइंड क्लियर करना है। सबसे पहले माइंड क्लियर ही किया जाता है। मैं अपना पहला पूरा लेक्चर देता हूं माइंड क्लियरेंस पे देता हूं, जहां पे भी पढ़ाऊं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, बहुत सारे, इवन सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं बहुत सारे, अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं। लेकिन और मैं एक ऐसा टीचर हूं क्योंकि मेरा पैशन है टीचिंग मेरा पैशन है। मुझे खुशी होती है दूसरों को मदद करते हुए। मेरे इतने सारे टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और वो टीचर्स हैं और वो दूसरों की मदद करते हैं, वो स्टूडेंट दूसरों की मदद करते हैं। तो होता ये है कि मुझे इतनी खुशी होती है, इससे मिलती है, जब वो दुआएं करते हैं, जब मैं जरिया बनता हूं उनका, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है मुझे। अब बात ये है कि टीचिंग तो मेरा पैशन है, तो मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूं। लेकिन मुझे जब टीचिंग मेरा पैशन है ना, तो मैं एक चीज चाहता हूं, मेरा हर स्टूडेंट कामयाब हो। ये मेरी दिल से ख्वाहिश होती है कि मेरा हर स्टूडेंट कामयाब हो। तो मैं हर टीचिंग सेशन के बाद या किसी स्टूडेंट को पढ़ा के इंप्रूव करता रहता हूं अपनी टीचिंग, पॉइंट्स लिखता रहता हूं बाकायदा। तो वो जो पॉइंट्स लिखे या मैंने एनालाइज किया, उसकी बेस आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे लाइव सेशन, मैं उनको कहता रहता हूं कि मुझे एक चीज फाइंड की मैंने, कौन कामयाब होते हैं और कौन कामयाब नहीं होते। ऐसे बंदे कामयाब बहुत जल्दी होते हैं जिन्होंने अपनी टेंशन्स खत्म की होती हैं। माइंड की टेंशन्स जो खत्म करके आते हैं, वो कामयाब हो जाते हैं जल्दी, बहुत जल्दी कामयाब होते हैं। देर नहीं लगाते वो कामयाबी में, और यानी 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में कामयाब होना शुरू हो जाते हैं। यहां पर मेरे साथ लाइव मौजूद हैं मेरे एक बेहतरीन स्टूडेंट जो बहुत तरक्की करेगा। उसका नाम है असलम। बहुत नाम सुना होगा इनके बारे में। मैं बार बार कहता हूं, मैं लाइव आज 320 बंदों के सामने कह रहा हूं कि इनको कोई भी फाइवर की गिग वगैरह दे दो, या फिर इनकी गिग, हाथ से निकली हुई फाइवर की गिग में से 10 में से 7 जरूर रैंक करती हैं। इनको टैग करना हो, किसी ने टैग करते जाए कमेंट के अंदर, ताकि इनको भी लोग पहचाने। जिनको मोहम्मद असलम के बारे में पता है वो सारे उनको टैग करते जाएं। मेरे यानी मैं आपको बता रहा हूं ना, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो इन्होंने ना, जब मेरे पास आए थे, इनका लाइव सेशन भी है, मेरे पास आए थे ना, तो इनके जहन में ना, मैंने इनको सिर्फ ये कहा था कि यार मेरे ऊपर यकीन रखो और मुझे सिर्फ फॉलो करना है, आपने जो मैं कहूंगा वो फॉलो करना है।
इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेरा कहना माना और मैंने कहा यार कि जॉब आपके पास बहुत जॉब जल्दी आने वाली है, क्योंकि ये बड़ा मजबूर था उस वक्त। 1 महीने बाद इसके पास ऐसा हुआ कि इसको हायरिंग करने की ज़रूरत पड़ गई, मतलब और बंदों को हायरिंग करने की ज़रूरत पड़ गई थी। लेकिन उसकी वजह यही थी कि इसका माइंड क्लियर था, इसने बिल्कुल क्लियर कर लिया था अपना माइंड। आज आप सबको भी अपना माइंड क्लियर करने की ज़रूरत है, आप सबको माइंड क्लियर करने की ज़रूरत है कि आप सब ने अपना माइंड क्लियर। जैसे घर में टेंशन होती है, बाज़ औक़ात किसी के पास नौकरियां नहीं होंगी यहाँ पर, और नौकरियां जिनके पास नहीं होंगी उनका माइंड टेंशन में होगा। भाई टेंशन किस बात की? उनको जब फॉर एग्जांपल उनके घर वालों की तरफ से भी परेशानी ना हो ना, तो होता ही है कि आप ना क्या करते हो, बिजली का बिल आता है ना घर में, तो परेशान हो जाते हो। टेंशनें हैं यानी आपके पास, किसी को कुछ टेंशन है, लड़कों को तो यही टेंशन होती है। तो जो टेंशन जो है ना, जो परेशान होते हैं, आप उनको खत्म करें। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ये मामूली बात नहीं है। आप कहेंगे फ्रीलांसिंग में ये कहां से चीज आ गई? भाई अब इंशाल्लाह वकास कोशिश पूरी करेगा कि हफ्ते में 2 दफा लाइव आएगा बस, और असाइनमेंट देगा आपको, और वो आपने असाइनमेंट पूरी करनी है बस, और कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वो असाइनमेंट पूरी करनी है चुप करके। अगर मैं आपको कहता हूं ना 10 घंटे बस कंप्यूटर के सामने बैठे रहें, तो आपने बैठे रहना है ईमानदारी से। मैं आपको नोटिस नहीं कर सकता, कभी भी नोट डाउन नहीं कर सकता, लेकिन आपने ईमानदारी से वही काम करना है। तो आपने ईमानदारी से वही काम करना है जो मैंने आपको कहूंगा। ये आप काम करेंगे तो मैं इंशाल्लाह पूरा आपको भरोसा गारंटी दे सकता हूं कि आप कामयाब हो जाएंगे। कोई मसला ही नहीं है कामयाबी में, मैं तो गारंटी लाइव दे रहा हूं। इस वक्त मुझे इवन 316 320 लोग लाइव देख रहे हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि इस वीडियो को कोई हजारों की तादाद में लोग देखेंगे, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना है, जो मैं कहता जा रहा हूं वो करें बस, और कुछ नहीं करना, वो ईमानदारी से पूरा करना है। मेरी जो टीचिंग का तरीक़ेकार है वो इंतहाई मुख्तलिफ है, मैं आपको उसका भी तरीक़ेकार भी समझा देता हूं। मैं चौथे बैच में ही था, मेरा एक स्टूडेंट है उमर, मैं पढ़ाता तो था 4 बैचेस को रोज़गार में पढ़ा चुका हूँ, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ा चुका हूँ मैं, यानी हज़ारों की तादाद में है। लेकिन उस स्टूडेंट ने मुझे एक बताया कि सर आपका तरीक़ेकार ऐन सुन्नत के मुताबिक है। मुझे यकीन करें मैं घबराहट हो रही है ये कहते हुए, लेकिन जब मैंने फाइंड किया तो सच निकला। ये बात यह है कि उसने मुझे रेफरेंसेस दी कि भाई ये देखें, ये रिसर्च पेपर्स हैं, इस्लामिक रिसर्च पेपर्स हैं, इसमें खोलें। और तरीक़ेकार पता क्या है? तरीक़ेकार यह है कि मैं पहले करवाता हूं फिर समझाता हूं, पहले करवाता हूं फिर समझाता हूं। मैं असाइनमेंट दूंगा आपको और वो ऐसी होगी उसमें मैंने कुछ समझाया ही नहीं होगा आपको, और मैं फिर भी करवा रहा हूँ आपसे, और फिर आप वो करके लेके आएंगे अगले लेक्चर के अंदर, और फिर मैं उसको समझाऊंगा आपको। यह है तरीक़ेकार। तो ये होगा तरीक़ेकार अगर आप फॉलो करना चाहें तो। मैं बार बार कह रहा हूं अगर फॉलो करना चाहें तो। मैंने इसके लिए ना बहुत ज्यादा तो मैंने ना इसके लिए जो फॉर एग्जांपल इस वक्त 345 लोग हैं। अच्छा, मुझे एक और भी, अभी मैं आपको टास्क देता हूं कितना पूरा करते हैं। अभी हमारे पास 166 शेयर्स हैं, मुझे ये 250 तक तो चाहिए कम से कम शेयर्स। तो देखते हैं कितनी देर में पूरा करते हैं। मुझे लगता है कि 2 मिनट में पूरे हो जाने चाहिए शेयर्स। तो मैं 2 मिनट ज़रा चुप होता हूँ, मेरे असल में सीने में मसला भी है, खांसी भी हो रही है। मैंने आज फ्रीलांसिंग का थोड़ा सा बताना है आपको, और असाइनमेंट दे के जानी है आज मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर के लिए। बस 2 मिनट रुके बस। मैं एक दो मैसेज भी देख लूँ। शेयरिंग और कमेंट्स चाहिए इतने, जो मैं 5 मिनट या 2 मिनट रुक रहा हूँ मैं इसमें आपके। सॉरी, मैं आप सबके सामने आपको दिखा के खाना चाहता हूँ बर्फी। सही सही।
एक शेयर मैं भी कर रहा हूँ और वो कर रहा हूँ ब्लॉगर्स पढ़ना में। जस्ट 1 मिनट। सॉरी। शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया हारून आसिफ, शुक्रिया। इसके कमेंट भी पढ़िएगा लाजमी जाके। आपके बेशक 500 कमेंट्स हैं, यहाँ पर 600 कमेंट्स हैं, आपने पढ़ना है। वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी लेक्चर के मुताबिक, ये याद रखें। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं आपको ना सिर्फ ब्लॉगर्स पढ़ना में भी लाइव आने वाला हूँ मैं डायरेक्टली, ना सिर्फ ब्लॉगिंग के लेक्चर शुरू करता हूँ दोबारा, शॉर्ट सीरीज़, इवन फ्रीलांसिंग ही करूँगा इंशाल्लाह। जो भी एक्सपीरियंस होगा बिल्कुल बता दूंगा। लेकिन मुझे आपसे एक चीज़ चाहिए, वो यही चाहिए, एक्टिवनेस। और एक्टिवनेस शो करने का तरीक़ेकार क्या है? मैं तो अपने ना क्लासरूम के अंदर भी बार बार मतलब अप्रिसिएशन की, कभी कुछ एक्टिवनेस या बुलवाता हूँ जो चुप करके बैठे होते हैं। मेरे यहाँ पे स्टूडेंट्स भी लाइव देख रहे हैं, मुझे एक्नॉलेज करेंगे, एक्नॉलेज कीजिएगा ताकि सब देखें ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर ना तमाम कमेंट्स आपने लाइव जाके पढ़ने हैं दोबारा। इवन हमारे लाइव होने वाले हैं कोई 400 लोग लाइव होने वाले हैं हमारे इस सेशन के अंदर इंशाल्लाह। 375 तो हो चुके हैं। बस शुरू करते हैं, 1 मिनट और। मैं आपका देख रहा हूँ ना कि आप कैसे पूरा कर रहे हैं। 190 ज़बरदस्त, गुड, बहुत आला। बस थोड़े से रह गए शेयर्स, मुकाबला। गुड गुड। मेरी बात सुनी है आपने, यकीन करें सुनिए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। बिल्कुल, शेयरिंग भी आप कर रहे हैं, बहुत खुशी हुई आपकी शेयरिंग देख के। 250 शेयर्स हो चुके हैं हमारी इस पोस्ट को। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं। मैंने कहा था ना फ्रीलांसिंग क्या है, फ्रीलांसिंग बड़ी इजी है। मुझे ना फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन बताएं आज आप। फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन क्या है, यहां से शुरू करते हैं। कमेंट्स में जवाब दीजिए, मैं कमेंट्स देख रहा हूं कि फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन क्या है आपकी नज़र में, ये मुझे बताइए। फिर मैं बताऊंगा कि आपकी डेफिनेशन सही है कि गलत है, और मैं फिर अपनी डेफिनेशन बताऊंगा। डिजिटल असलम कहता है डिजिटल मजदूर हैं। अब्दुल रियान कहते हैं सेलिंग सर्विस डिजिटली, शेयरिंग सर बी योर ओन बॉस, योर ओन बॉस कहते हैं। निदा कहती हैं फ्रीलांसिंग इज आई गेस प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड गेटिंग मनी इन रिटर्न। अच्छा, सेलिंग योर स्किल, अपनी मर्जी के आर में काम करना, ये फ्रीलांसिंग है इनके नज़दीक। स्किल जिसको यूटिलाइज करके अर्निंग के लिए फ्रीलांसिंग कहलाती है। वर्क विथ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ठीक है। फ्रीलांसिंग मीन्स फ्री फ्रॉम बॉस, सीरियसली। अच्छा, ऑनलाइन सेलिंग सर्विसेज, फ्रीलांसिंग मीन्स वर्क रिमोटली विदाउट हैसल, स्किल्स ईटीसी, ठीक है। ज़बरदस्त कमेंट जा रही हैं, लेकिन अभी तक मुझे कोई सही आंसर नहीं मिला, यकीन करें कोई सही आंसर नहीं मिला अभी तक। फ्रीलांसिंग की तारीफ ही नहीं आती आप लोगों को। मुझे कोई तारीफ सही करके दिखाए, मैं अभी गिफ्ट दूंगा उसको इंशाल्लाह। मैं पर्सनल उसको स्टूडेंट बनाने को तैयार हूं, इनबॉक्स में पढ़ाऊंगा उसको। मुझे फ्रीलांसिंग की सही तारीफ बता दें। 2 मिनट हम लेते हैं सिर्फ। देखिए, इतने छोटे से ग्रुप के अंदर 400 लोग लाइव हो चुके हैं इस वक्त, माशाल्लाह से।
आप मुझे जो 400 लोग लाइव देख रहे हैं, इंशाल्लाह मायूस नहीं होंगे। इस वीडियो को दोबारा देखनी है, जो नए आए ना वो सब इस वीडियो को दोबारा देखें, शुरू से देखें, आप लोगों को बहुत फायदा होगा। आप लोग क्या करना चाहते हैं, इसका एक एक लफ्ज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई सही तारीफ नहीं है, बिल्कुल कोई सही तारीफ नहीं है अभी तक। 1 मिनट और इंतजार कर रहे हैं, 2 मिनट होने दे पूरे। फ्रीलांसिंग की तारीफ बता दे, अगर कोई फ्रीलांसिंग की तारीफ बताता है मैं उसको अपना पर्सनल स्टूडेंट बनाने को तैयार हूं। मैं दोबारा चेक भी करूंगा कमेंट, अगर किसी के सही हुई टाइम के लिहाज से, जब मैंने ये टाइम पे कहा था, और आपको फिर मैं चेक भी करूंगा इंशाल्लाह। गुड, ठीक है। नहीं, अभी तक कोई भी नहीं हो। अब मेरे से बात सुने। अब देखिए, जो पहले आपको समझना पड़ेगा कि ऑनलाइन काम करना क्या होता है। मुझे ये बताएं, ऑनलाइन काम करना क्या होता है, ऑनलाइन वर्किंग किसे कहते हैं, मुझे बताएं। सिर्फ मुझे इसका जवाब दें। ऑनलाइन वर्किंग की डेफिनेशन किसी को आती है? मुझे इसका जवाब दें, आपको फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन आ जाएगी। ऑनलाइन वर्किंग की डेफिनेशन क्या है? अब ये कमेंट आपने करना है, ऑनलाइन वर्किंग की डेफिनेशन क्या है। इसको इंटरेक्टिव बनाएंगे हम लेक्चर को, इंशाल्लाह लर्निंग बहुत होगी। ऑनलाइन वर्किंग की डेफिनेशन कोई बता दे मुझे। आज आपके माइंड को ना एक और भी सबक दे के जाऊंगा मैं क्लास में देता रहता हूँ। प्लीज मेरे जो भी स्टूडेंट है यहाँ पर, उसने जवाब नहीं देना। ये बाकी सब जवाब दे सकते हैं, जो मेरा स्टूडेंट रह चुका है उसने जवाब नहीं देना। ऑनलाइन वर्किंग क्या होती है? बिल्कुल सही। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने इस बात का सही जवाब दिया, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था। मेरी क्लास में अक्सर ये जवाब गलत आता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत ही अजीब सा जवाब दिया। पता नहीं किस किस चीज़ को जोड़ रहे हैं। भाई, ऑनलाइन अर्निंग का मतलब ये है कि इंटरनेट पे काम करना, बस यही डेफिनेशन है, और कोई डेफिनेशन नहीं है। कुछ लोग साथ मिला रहे हैं, ऑनलाइन वर्किंग अर्निंग का मतलब है कि जी आप, ऑनलाइन वर्किंग का मतलब इंटरनेट हो आपके पास और फ्री हो, आप ऑन बॉस हो। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ऑनलाइन वर्किंग की सिंपल डेफिनेशन है इंटरनेट के जरिए काम आना, बस इंटरनेट पे काम करना, और कुछ नहीं है। मैं यहां पर एक सबक ये देना चाहता हूं कि हम ना डेफिनेशंस को बहुत मुश्किल करके लेते हैं। हालांकि डेफिनेशंस और चीज़ों को समझने का आसान तरीका भी है, या अगर डीपली जाएंगे और समझेंगे और अपने माइंड को फ्रेश रखेंगे तो बहुत आसान है। ऑनलाइन वर्किंग क्या है, आप याद रखें, इंटरनेट पे काम करना। अब अगला शुरू करते हैं। इंटरनेट पे काम करना बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है फिजिकली काम करने से। कैसे? फिजिकली 2 तरह से आप पैसे कमा सकते हैं। नंबर 1, अपना बिजनेस ओपन करें। नंबर 2, किसी के अंडर काम करें। नंबर 1, अपना बिजनेस ओपन करें। नंबर 2, किसी के अंडर काम करें। अच्छा, तो ऑनलाइन क्या है? ऑनलाइन भी ऐसे होता है, अपना बिजनेस ओपन करना या किसी के अंडर काम करना। 2 ही तरीके हैं, अपना बिजनेस ओपन करना या किसी के अंडर काम करना। ऑनलाइन भी यही तरीके हैं, मुख्तलिफ नहीं है। सिर्फ फर्क कहां आ गया? इंटरनेट का, बस, और कोई फर्क नहीं है। अच्छा, फिर ऑनलाइन बिजनेस क्या है? ऑनलाइन बिजनेस जब आप ई कॉमर्स स्टोर खोलते हैं, कोई ब्लॉग बनाते हैं, आप हाफ बिजनेस कहें इसे या फुल बिजनेस कहें, लेकिन ये बिजनेस के टर्म्स में आ जाता है। जब आप किसी के अंडर काम करते हैं तो क्या उसको फ्रीलांसिंग कहते हैं? मुझे इस बात का जवाब दें। क्या जब आप किसी के अंडर काम करते हैं क्या उसको फ्रीलांसिंग कहते हैं? यस या नो में जवाब दे दें बस आप। बस मैं 3-4 जवाब लूंगा आपके, और फिर मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। सॉरी। मुझे पता है जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने जवाब दिया नो।
और जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं उन्होंने जवाब दिया यस। यस जिनका आंसर है बिल्कुल गलत है। अभी फ्रीलांसिंग की तारीफ ख़त्म नहीं हुई और ना शुरू हुई। देखें, दो तरह हो सकती है, फिजिकल बिजनेस में भी एक और टाइप है। अब देखें, मैं आपको बताता हूँ कि लोग कहते हैं फ्रीलांसर वो होता है जो अपनी मर्जी से काम कर सके। फ्रीलांसर वो होता है जो अपनी मर्जी से काम कर सके, जब चाहे, चाहे रात हो चाहे दिन हो, जब दिल चाहे जब काम करे। ऐसा नहीं होता। लेकिन हकीकत में क्या होता है? हकीकत में जब आप क्लाइंट का प्रोजेक्ट लेते हैं या आपके पैसों के मारे होते हैं तो आपको दिन में भी काम करना पड़ता है, उसके मुताबिक भी काम करना पड़ता है। हाँ, जब प्रोजेक्ट लेते वक्त आपकी मर्जी होती है, ये बात ठीक है। लेकिन फ्रीलांसिंग की तारीफ ये नहीं है। आप देखें, ऑनलाइन फिजिकल बिजनेस में दो था ना, कि एक तो या तो आपने अपना बिजनेस ओपन करें या फिर आप किसी के अंडर काम करें। लेकिन एक तीसरा मिडवे भी है, वो है ठेकेदारी। ठेकेदारी में जितनी आसानियां हैं ना तो बिजनेस में है, ना इवन फ्रीलांसिंग में। तो फ्रीलांसिंग ऑनलाइन ठेकेदारी है। असल हकीकत यह है, फ्रीलांसिंग की डेफिनेशन है ऑनलाइन ठेकेदारी। अच्छा, मुझे अब असाइनमेंट है आप सबकी कि मुझे आपने ये बताना है अगली लेक्चर के अंदर, जो मैं पहले पूछूंगा वो ये ही कि ठेकेदारी कैसे है। मुझे इसकी एग्जांपल देनी है, प्रॉपर एग्जांपल। जो दे पाएगा उसको ज़रूर कोई ना कोई गिफ्ट का हिसाब किताब भी रखेंगे या कोई और इंसेंटिव्स रखेंगे हम। तो आप ये देख लें। अच्छा, अब मेरी असाइनमेंट सुन लें बस आप आज के लेक्चर के लिए। आज का लेक्चर वैसे भी इंट्रोडक्टिव लेक्चर था, लेकिन आपने दो चीज़ें करके लानी है कल। सॉरी, 3-4 दिन होंगे आपके पास, 3 दिन होंगे। 3 दिन बाद हम यूट्यूब पे शुरू करेंगे बल्कि ये। तो आपने पता क्या करना है, जिन्होंने फाइवर आज तक शुरू नहीं किया या जिन्होंने शुरू किया, वो रात के 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, या रात के 1 बजे से लेकर सुबह, सिर्फ 1 घंटे का मैं फ़ायदा दे रहा हूँ आपको, 12 बजे से या 1 बजे से, लेकिन सुबह 6 बजे तक आपने फाइवर पे जागना है बस, और कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। फाइवर पे पता है क्या करना है आपने दूसरों की गिग्स को देखते रहना है। आपने साइड पे बेशक फिल्म चला लें आप, कोई मसला नहीं है। साइड वाली टैब पे फिल्म चला लें, या 2 स्क्रीन है तो एक स्क्रीन पर फिल्म चला लें, लेकिन आपने हर 10 मिनट बाद फाइवर को चेक करना है बस, और कुछ नहीं करना आपने। अच्छा, उससे पहले आपने अगर अकाउंट नहीं बना हो आपका तो फिर भी कोई मसला नहीं है। ये उन्होंने अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाना है लेजिटिमेट इन्फॉर्मेशन से, मतलब आपकी जो NIC में इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस लिखा हुआ है। 1-2 घंटे पहले, जिनका अकाउंट नहीं बना हुआ ना, पहले 2 घंटे सिर्फ देखने में गुजारना है, दूसरों की मुख्तलिफ कैटेगरीज में जाके सिर्फ देखना है बस, और कुछ नहीं करना। फिर अगले 2 घंटे आपने गिग बनानी है जल्दी, कोई मसला नहीं, गिग फौरन बनानी है आपने। और फिर जो अगला घंटा बचेगा उसमें दोबारा सर्फिंग करनी है और कुछ नहीं करना। लेकिन आप याद रखें, कोई ऐसा टूल यूज़ नहीं करना जो रिफ्रेश करता रहे आपकी विंडो को। बस आपने क्या करना है, मैनुअली कम से कम हर 10 मिनट बाद माउस से कहीं क्लिक करना है दूसरे पेज पर फाइवर के, और दूसरे पेज पर जाना है। 10 मिनट से ज़्यादा पहले भी कर सकते हो, और 1 मिनट में 10 दफ़ा भी कर सकते हो। लेकिन इतनी आसान असाइनमेंट देते जा रहा हूँ ना मैं आपको, अगली बार मुझे उम्मीद है किसी ना किसी को इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। मेरा पढ़ाने का तरीका आपको याद है। मैंने अभी जिन लोगों ने अभी वीडियो ज्वाइन किया है, वो लोग इस वीडियो को दोबारा शुरू से आखिर तक देख लें, तो फिर आपको पता चलेगा मैं जो कह रहा हूँ ये मामूली बात नहीं है, बिल्कुल भी मामूली बात नहीं है। अभी मेरे पास से कश्मीर की एक लड़की आई थी और उसने मुझे कहा कि सर मुझे ना सीखना है। मैंने कश्मीर, वैसे मैं नहीं लेता, कश्मीर का नाम सुन के मैं ज़रा दिल से अटैच है कश्मीर हमारे, तो मैं ज़रा इमोशनल हो गया और मैंने कहा नहीं मैं ज़रूर करूँगा। तो मैंने उसको असाइनमेंट दी, यही ऑर्डर आ गया एक। आपको नहीं पता मैं क्या करवाने जा रहा हूँ, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैंने बता दिया तरीके का। दोबारा इसको वीडियो को सुन लेना अगर मसला बने आपको, तो आपने यही काम करना है और कुछ नहीं करना। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने अगली असाइनमेंट पे गौर करना है। अगली असाइनमेंट में मैंने फाइवर का आपको तरीका बताना है क्या करना है आपने, या फ्रीलांसिंग शुरू कैसे करनी है, वो सारा तरीकेकार बता रहे हैं। लेकिन आपने ये असाइनमेंट पूरी करनी है। मैंने अभी बताया था आपको, और अगर ये असाइनमेंट पूरी नहीं करेंगे, मेरे पास कोई तरीका नहीं है जानने के लिए। आप यस यस कह देंगे अगली बार, मैं मान लूँगा बस, और कुछ नहीं कर सकता मैं। लेकिन आप खुद देखें कि किसका फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा है या आपका फ़ायदा है? आपका फ़ायदा है।
चाहे जो मर्जी है, जिसने किया भी हुआ है ना, जो फाइवर पे लेवल 2 सेलर भी है, उसको पता होगी चीज़ें, लेकिन फिर भी अगर वो मेरे से लर्निंग करना चाहता है एडवांस लेवल तक, तो फिर उस असाइनमेंट को ज़रूर पूरी करेगा। हम इस असाइनमेंट पे डिटेल से कम्युनिकेशन सीखेंगे क्लाइंट की, जो आपने पहले कहीं नहीं पढ़ी होंगी। मुझे उम्मीद है आपने कभी भी क्लाइंट से बात करने का तरीका कभी भी कहीं भी नहीं पढ़ा होगा, और मैं ही पढ़ाऊंगा, मेरे स्टूडेंट से ही सुना होगा अगर सुना होगा तो, वरना और कहीं नहीं पढ़ा होगा। मैं इसको बड़ी गारंटी से आपको कह सकता हूँ। तो मुझे नाम बताइएगा कहीं से सुना होगा, तो मैं बताऊंगा कि वो मेरा स्टूडेंट है कि नहीं है। तो हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, लेकिन इस असाइनमेंट को पूरा करेंगे जब सीखेंगे। इस वीडियो को दोबारा से सीखिएगा, बहुत देखिएगा, दोबारा से बहुत चीज़ें मदद मिलेंगी। लेकिन मैं कुछ और करना चाह रहा हूँ। अब मुझे ना, आपने पता क्या करना है, इस वीडियो को जब मैं ऑफ करूँगा ना, आपने लाजमी मुझे फीडबैक देनी है। अपनी अलग-अलग पोस्ट करके फ्रीलांसर फंडा पे लगाएं, ब्लॉगर्स फंडा पे लगाएं, दोनों पे लगा सकते हैं। दोनों ही हमारे सिस्टर ग्रुप हैं, दोनों ही एक दूसरे के भाई बहन समझ लें। नहीं, दोनों भाई हैं दोनों भाई हैं, कोई बहन नहीं है। तो दोनों ग्रुप्स में आप लगा सकते हैं, जहां पर भी आप लगाएं। फीडबैक ज़रूर देनी है इसकी, और फीडबैक इसलिए देनी है ताकि अगली बार और लोग ज़्यादा आएँ। बेशक आपने, और बिल्कुल जेन्युइन फीडबैक देनी है। गलत है तो गलत ही लिखें। यकीन करें, ये वीडियो बना रहा हूं ना जो मैं आज, ये इसलिए बना रहा हूं कि कुछ लोगों ने मुझे कहा कि सर आप कहते रहते हैं, करते नहीं है काफ़ी दिनों से, और वो पीछे लगे हुए थे। सिर्फ इस वजह से वीडियो बनाने का मकसद है, और मैं इस वजह से दोबारा सीरीज शुरू की, और कोई वजह नहीं है मेरी दोबारा शुरू करने की। इस वीडियो को अभी भी शेयर कीजिए, और नंबर 1, नंबर 2, कमेंट्स अपनी इसमें नहीं, अपने अलग पोस्ट करनी है। जितने भी लोग करेंगे कोई मसला नहीं, सबकी अप्रूव हो जाएगी, ब्लॉगर्स फंडा में भी और उधर भी। तो आपने इस सेशन की कमेंट्स बिल्कुल ट्रूली देनी है, कोई हैंकी पैंकी, कोई तारीफ नहीं। अगर जो आपके दिल में आता है वही लिखना है आपने, ठीक है। और अगली वीडियो के लिए मुझे आरा भी चाहिए आपकी। तो ये हमारे ग्रुप में हमने लर्निंग का सिलसिला बनाना है इसमें इंशाल्लाह, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।